समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण चेतना इस विषय पर अंग्रेजी में एक वक्तव्य मैंने हाल ही में दिया है। वह वक्तव्य लखनऊ में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के किसी सत्र में आभासीय पटल के माध्यम से दिए गए वक्तव्य का पुनः प्रस्तुत एक अंश था। समय की सीमा के कारण पूरी बात उसमें नहीं आ सकी। यह अत्यंत ही विचारणीय विषय है और जिसे आज हम पर्यावरण कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, उसे लेकर हमारे पुरखों का, ऋषियों का, प्राचीन भारत के चिंतकों का, समाज दृष्टाओं का क्या विमर्श था, क्या दृष्टिकोण रहा है, इस पर अच्छी चर्चा की जानी चाहिए। और आज जो हम भोग रहे हैं वो किसका नतीजा है, इस पर भी खूब बात की जानी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक विषय है। महाभारत में युधिष्ठिर 12 वर्ष के वनवास की अवधि में द्वैत वन में रह रहे हैं। एक बार वे रात को सपना देखते हैं कि बहुत सारे हरिण उनके सामने आ गए हैं और कुछ कांपते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या कष्ट है, बताइए। आरण्यक पर्व के 241वें अध्याय से 247वें अध्याय तक यह प्रसंग चलता है। कारुणिक प्रसंग है। युधिष्ठिर कितने संवेदनशील हैं। ये जो सपना है उनकी संवेदनशीलता का, कारुणिकता का एक प्रतीकात्मक निदर्शन है। हरिण बिसूरते हुए, बिलखते हुए कहते हैं कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, इतने सारे ब्राह्मणों ऋषियों के साथ आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हमारी तो सारी की सारी जाति समाप्त होती जा रही है। हरिणों की रोज आप लोगों के द्वारा शिकार किया जाता है हमारा, तो हम पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर जैसे ही अगले दिन उठते हैं, वे अपने सब भाइयों से कहते हैं कि हम लोग काम्यक वन छोड़ देंगे, द्वैत वन छोड़ देंगे, हम लोग काम्यक वन में चले जाते हैं, जहाँ पर कि अधिक सुविधाएं हैं, अधिक बायोडाइवर्सिटी है, आज की भाषा में अधिक जैव विविधता है, अधिक पशु हैं, अधिक वनस्पतियां हैं। भले ही दूर है यहाँ से, हमको वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ प्रकृति का दोहन करके संतुलन नष्ट कर दिया है। यह युधिष्ठिर की एक पर्यावरण चिंता है। महाभारत में अन्य किसी पात्र को ऐसी चिंता हुई हो श्री कृष्ण को छोड़ करके, ऐसा मुझे नहीं लगता। और महाभारत की श्री कृष्ण की अपेक्षा हरिवंश पुराण के श्री कृष्ण हैं, जो 7 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि ये जो ब्रजभूमि है यह हमारे निवास के योग्य नहीं रही, यहाँ लकड़ियाँ इतनी काटी जा रही हैं, नगर के लोग हमारे कारण यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से खरीद फरोख्त करते हैं, तो घोषोयम नगरायते, ग्वालों की बस्ती शहर बनती जा रही है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हमको छोड़ के चल देना चाहिए। बच्चा श्री कृष्ण कह रहा है, नंदगोप आदि विचार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम लोग वृंदावन चले चलते हैं, वहाँ यमुना है, सरोवर है, अधिक जल है, वनस्पतियां हैं, कालिंदी के कूल पर विशाल वटवृक्ष है, गौवें वहां अधिक घास पा सकेंगे, यहाँ गौओं के लिए घास नहीं बचा। श्री कृष्ण के कहने पर अंततः नंदगोप शकटों पर सारी संपत्ति, सारी अपनी सामग्री, उपकरण लाद करके चल देते हैं। इनके पास कोई घर थे ही नहीं, जैसा मैंने कहा, स्थायी शकटों पर ही ये लोग रहते थे और खाना बदोश की तरह चल दिए। जब जहाँ देखा कि यहाँ असंतुलन हमने कर दिया है, वृंदावन में चले जाते हैं। युधिष्ठिर के पास विकल्प था द्वैतवन से काम्यक वन में जाने का। श्री कृष्ण और नंदगोप और उनके गोप समाज के सामने विकल्प था
ब्रज से वृंदावन में जाने का, हमारे सामने क्या विकल्प बच रहे हैं। हम तो ऐसी स्थिति में हैं कि जैसे चारों ओर से घिरे हुए हैं और कहीं जाने का विकल्प नहीं बच रहा है। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। दिल्ली में मैं 8-9 साल रहा। बाहर निकलते थे तो दम घुटने लगता था। घर आने पर थूकते थे तो वॉश बेसिन में थूक काले रंग का निकलता था, कफ काले रंग का निकलता था। हवा में इतना जहर घुल चुका था, कार्बन इतना अधिक था। लोगों ने एयर प्यूरीफायर लगा रखे थे। एयर प्यूरीफायर भी दिन भर में इतना गंदा हो जाता था कि उसको खोल के साफ करो तो काला हो जाता था, जिस कपड़े से साफ किया जाए। तो दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई। तो किसी दूसरे शहर में हम आए। उस शहर में भी चारों ओर पेट्रोल का धुआं और इस कदर धुएं के कारण कि देखना मुश्किल। और हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों को कोई लगता नहीं कि दुनिया बदल रही है। तो हम लोग इसमें है कि जो हो रहा है सब माया है जैसे ईश्वर की। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग कौन खेल कर रहे हैं, किसकी वजह से हम भोग रहे हैं। मैं भाषण देने गया, मैंने कहा कि बचपन में मैंने जो चांद सितारों से खचाखच भरा हुआ आकाश देखा था गांव में छत पर अमावस की रात को, वो मुझे अब 70 साल से फिर नहीं दिखाई दिया वैसा। वो नहीं दिखता अब। प्राध्यापक बैठे हुए हैं, वो बाद में पूछ रहे हैं कि वो आकाश था तो अब क्यों नहीं दिखता है। आपको दिख नहीं रहा कि क्यों नहीं दिखता है। आपको 10 फीट दूर 25 फीट दूर जाने वाली गाड़ी दिन में उस धुएं के कारण बहुत साफ साफ नहीं नजर आती। पूरी हवा ऐसी मटमैली कर दी गई है। कौन लोग ऐसा करते हैं, किसके कारण यह होता है। उस शहर को छोड़कर भी एक और शहर में हम आए, यहाँ कुछ अधिक साफ हवा में रह सकेंगे। लेकिन अंततः जाएंगे कहाँ, ये सवाल रहेगा। ये जो आधुनिक सभ्यता है इसने हमको विकल्पहीन अवश्य छोड़ दिया है। संस्कृत साहित्य में जैसा मैंने कहा ये समस्या चित्रित इस रूप में नहीं है। वहाँ पर्यावरण के लिए कोई शब्द नहीं, पारिस्थिति के लिए कोई शब्द नहीं। पर्यावरण चेतना की बात तो हम आज करते हैं। पर्यावरण चेतना की बात तब की जाएगी जब पर्यावरण को अलग हम समझेंगे अपने से। जब हम अलग नहीं समझते हैं अपने से तो उसके लिए कोई शब्द हमारे यहाँ नहीं है। जो चीज़ हमारे भीतर है और हम उसके भीतर हैं उसके लिए अलग से हम नाम नहीं देते। इसलिए कोई इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात नहीं है पूरे संस्कृत साहित्य में, नहीं होना चाहिए थी। वहाँ अदिति है, अदिति ही सब कुछ है। अदितिर्द्यौर अदितिरंतरिक्षम अदितिर माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम। अदिति ही द्युलोक है, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र है। सब देवता अदिति हैं, सारा समाज अदिति है। हम सब उसी के अंग हैं, उस अदिति के अंग हैं, क्योंकि उससे खंडित हम नहीं हैं। अविभाज्य रूप से हम उससे जुड़े हुए हैं। ये जो अविभाज्य संबंध हमारा है, अदिति ही इन्वायरमेंट है। जिसको इन्वायरमेंट आज हम कह रहे हैं वो अदिति है, लेकिन उससे और भी बहुत कुछ है। क्योंकि न दीयते खंडिते इति अदिति, खंडित नहीं की जा सकती है, वही अदिति होगी। अदिति इसीलिए कहते हैं दिति और अदिति। कश्यप की 2 पत्नियां हैं, तो दिति के पुत्र अदिति की संतानें दैत्य हुए, अदिति की संतानें आदित्य देवता हुए। अदिति संपूर्ण सृष्टि में पिरोई हुई है, वह काया है, उसमें सब कुछ संवेद है, उसी से सब उत्पन्न होते हैं, उसी में समाविष्ट हैं। संवेद समवाय संबंध उससे है, उससे अलग कोई भी नहीं है। तो ये अखंड बोध है अदिति के रूप में हमारा। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो अखंड बोध नहीं हमारा है,
हम अलग से कुछ देखते हैं कि ये पेड़ है, ये हमसे अलग है। ये जो बोध था, वैदिक विश्वबोध था, इससे बाद में भी हम कभी कभी च्युत हुए, लेकिन फिर से हमने उसको पाया। मध्यकाल में भी ऐसा हुआ, लेकिन उससे जुड़ाव बना रहा। अब ये जुड़ाव समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर समस्या यह है। और ये जो कारपोरेट्स हैं, लालच जो इनका है, इसने पूरी सभ्यता को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। इसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और एक प्रकार का ऐसा भाव है कि हम क्या कर सकते हैं। अदिति सूक्त है ऋग्वेद में, उसमें कहा गया है कि अदिति ने इन देवों को कर्मार की भांति, कर्मार जैसे लोहार जैसे लोहे की चीज उत्पन्न करता है, उस तरह से उत्पन्न किया है। और उस रूप में निराकार से साकार होता है। निराकार और साकार एक दूसरे में परिव्याप्त भी होते हैं, दोनों में भेद नहीं है। इसलिए चूंकि संश्लिष्ट संबंध है, या अवयवावयवी भाव संबंध है कि हम सब अवयवी के अंग हैं, उससे अलग नहीं हैं, तो किसी एक हिस्से को चोट पहुंचाई जाएगी तो संपूर्ण जो है वह क्षत नहीं होगा, ऐसा कैसे मान सकते हैं। हाथ यदि काट दिया जाएगा और ये कहा जाए कि हाथ ही तो कटा है, बाकी सब तो ठीक है, तो आदमी कैसे सुखी रह पाएगा जिसका हाथ काट डाला गया है। ये जो पूरा सृष्टि मानव है, सृष्टि पुरुष है, उसको पुरुष के रूप में भी व्याख्या की गई, तो वृक्ष तो उसके अंग हैं, उसको काटा जाएगा तो क्षति तो होगी, वह समग्र की क्षति होगी। हमने उसको अलग अलग करके, टुकड़ों में करके क्षति पहुंचाना आरंभ किया। यह बोध हमको अंग्रेजों ने दिया। उन्होंने नदियों को नदियों के रूप में देखा, पहाड़ों को पहाड़ों के रूप में देखा। हमारे यहाँ नदियों को नदियाँ नहीं, पहाड़ों को पहाड़ों के रूप में नहीं देखा गया। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय पहाड़ नहीं है, वो देवतात्मा है, देवत स्वरूप है। गोवर्धन पहाड़ नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं, वह हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए उसकी पूजा हम करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नदियाँ बहता हुआ पानी मात्र नहीं है, हमने उन्हें देवी के रूप में देखा। अब पश्चिम में यह बोध आ रहा है, हम में यह बोध नहीं आ रहा है। बोध है लेकिन पूजा पाठ अर्चना उस तक है, हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं खूब नदियों को गंदा करते हैं, उनमें सड़ी चीजें डालते रहते हैं, जाकर के भक्ति करते हैं। सबसे घोर नास्तिक वही लोग हैं जो नदियों को प्रदूषित करते हैं, नदियों में थूकते हैं। तो यह जो जिसको आज हम पर्यावरण बोध कहते हैं, संस्कृत साहित्य में कुछ भिन्न रूप में था। उसमें पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़, उनमें हम थे और हम में वे थे। हमसे वे जुदा उस तरह से नहीं थे, हमसे वे भिन्न उस प्रकार से नहीं थे। शकुंतला तपोवन से विदा लेती है, वह कहती है लता भगिनीम वनज ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रयिष्ये। ये जो मेरी बहन है वनज ज्योत्स्ना नाम की बेल, इससे विदा लूंगी, उससे गले लग करके विदा लेती है। राम पुष्पक विमान से लौट रहे हैं, नीचे आश्रमों में पेड़ों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बेटों की तरह थे, और हम निकल रहे हैं यहाँ से तो आतिथ्य धर्म निभा रहे हैं जो इनको सिखा गए मुनि लोग, ये उनके पुत्र हैं। कुमार संभव में पार्वती का ऐसा ही संबंध है पर्वत पुत्री का। रघुवंश में कुंभोदर जो शिव का सेवक है, सिंह रूप में है, दिलीप से कहता है अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतोसौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तन निर्गतानां स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञः। कालिदास क्या कह रहे हैं, ये जो देवदारू देख रहे हो सामने, इसको शंकर ने अपना पुत्र माना, और स्कंद की माता
जिस तरह से स्कंद को दूध पिलाती थी, तो उस दूध के छींटे इस पर भी पड़े हैं। हेमकुंभ स्तन से निर्गत स्कंद की माता के दूध का रस इसने पाया है, क्योंकि शंकर ने कह दिया कि ये तो मेरा बेटा है। पार्वती इसको बेटे की तरह ही मानती हैं। कभी किसी जंगली हाथी ने खुजलाई अपनी त्वचा इससे तो इसकी थोड़ी सी खाल उखड़ गई। शंकर को वेदना हुई, पार्वती को ऐसी वेदना हुई। तो शंकर ने कहा कि इसकी रक्षा करेंगे मेरे गण आज से, कि वन्य जंतु पेड़ों को क्षति न पहुंचाए, आदमी क्षति पहुंचाए इसकी तो कल्पना ही नहीं हो सकती। वहां कोई वन्य जंतु भी क्षति न पहुंचाए, पेड़ों को अनावश्यक क्षति न पहुंचाए। हाथी को अपनी खुजली मिटाने के लिए चट्टाने हैं, पत्थर हैं, भूसा मारता है हाथी दीवारों में, पत्थरों में। इतनी कठोर उसकी त्वचा है, देवदारू की कोमल त्वचा से क्यों रगड़े। तो यह रक्षा पेड़ों की इस सीमा तक कि त्वचा भी नहीं रगड़ खाएगी। ये शंकर हैं, ये पर्वत पुत्री हैं पार्वती, जो पेड़ों को बेटा ही मानती हैं। मैं शिमला में रहा, देवदारू के अच्छे पेड़ थे, ऊंचे पेड़ थे, चिनार के, देवदारू के। चिनार कम से कम 500 साल उसकी उम्र होती है। चिनार कट गया, दूसरा चिनार तैयार आसानी से नहीं होगा। देवदारू 100 साल में लग पाता है, देवदारू कट गया आसानी से नहीं लगेगा। फिर हिमाचल के लोग जानते हैं कि देवदारू क्या है, वो देवता मानते आए। लेकिन ये जो उद्योगपति घुसे वहां, और जो सरकारें बनी, किसी भी पार्टी की सरकारें बनी, उनको अपने वोट बचाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए पैसा चाहिए था। देवदारू के पेड़ काटे जाने लगे। शिमला तो छोड़ दिया, बहुत साल बाद एक बार गया, चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से जा रहा था ऊपर, तो पूरी सड़क पर कटे हुए देवदारू की कतारें हैं, नीचे पड़े हुए जैसे लाशें बिछी हुई हों। ऐसा बीभत्स भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। चौड़ा करना है, पक्की सड़क करना है, इसलिए वो कितना विनाश हुआ। ये जो चौड़ीकरण, पक्की सड़क, वो उसमें से सुरंग निकालना, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया उत्तराखंड का। कोई परवाह नहीं हमारी सरकारों को। इसका जो मूल्य है, इसका खामियाना कौन भुगतेगा, ये विचार किया जाना चाहिए। वो जो पेड़ कट गए, कई हजार पेड़ रहे होंगे, जो फिर से नहीं लगेंगे अब आसानी से। दावा खूब किया जाता है, हमने तो इतने करोड़ पेड़ लगवा दिए, जाकर के देखिए तो नहीं लगे हैं, सूखे हैं। पूरे पूरे पेड़ हम विस्थापित करके दूसरी जगह गाड़ देते हैं, जाकर के देखिए वो नहीं। कालिदास कहते हैं कि उत्खात प्रतिरोपिता, लता की तरह कैसे उग पाऊंगी मैं, शकुंतला कहती है। एक बार उखाड़ दिया गया है, कैसे उगेगा दूसरी धरती पर। देवदारू तो आसानी से नहीं फिर लग पाता है। देवदारू के जंगल अगर यदि खत्म कर दिए हैं, हिमालय खत्म हो रहा है। 3 दिन पहले के अखबार में मैंने पढ़ा कि सागर शहर, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस प्रांत में उसका शहर है, वहाँ से कानपुर तक की सड़क बनाई जा रही है। उसमें इंजीनियर ने स्वयं कहा कि 25,000 पेड़ इस रास्ते के हम काटेंगे। कितनी सहजता से कह देते हैं, 25,000 पेड़ हम काट देंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं, क्योंकि पैसा भी मिलता है ना। जितने पेड़ कटते हैं सबके पैसे बनते हैं। जो होता है विनाश, सृष्टि का जो विनाश होता है, उसकी कोई चिंता नहीं। हर शहर में जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस प्रांत में, जहाँ जिन जिन प्रांतों में मैं जाता हूँ, हर शहर में सैकड़ों पेड़ रोज कट रहे हैं और उतने लगाए नहीं जा रहे हैं। उसकी तादाद में 5% भी यदि लगते हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। कितनी निर्लज्जता के साथ हम संहार कर रहे हैं प्रकृति का। ये अदिति है, अदिति माता है ये, इसको हम मार रहे हैं। एक पेड़ काटा जाता है तो हमारे पुरखे कहते हैं कि वो तो आदमी की तरह सजीव है, आदमी की तरह सांस लेता है, आदमी की तरह याद करता है, आदमी की तरह पहचानता है, आदमी की तरह दुख दर्द उसको होता है। तो महाभारत कहता है, तो मनुस्मृति कहती है, कितनी बार उसके उदाहरण बताए जाएंगे। पेड़ यदि काट दिया गया है
तो हमको ये नहीं लगता कि हमने हत्या कर दी एक जीवित प्राणी की और हमने ये मर्डर किया है, तो एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए। ऐसा कानून क्यों नहीं है? जो पेड़ काटता है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनना चाहिए बिना वजह के, यदि पेड़ काटता है। लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि सब खा रहे हैं, सबको फायदा पेड़ों के कटने से जो हो रहा है, केवल जनता को छोड़ करके सब, मतलब वो जो उद्योगपति हैं, जो कारपोरेट हैं, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और जो ऑफिसर मंत्रालयों में, हर प्रांत में, केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, और जो सरकारों में लोग हैं, किसी भी पार्टी के वे लोग हों, सबकी रोटी जो आग लग रही है अदिति में, जो पर्यावरण जिसको कहते हैं उसको संहार किया जा रहा है, उस पर रोटी 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 अपनी सेक रहे हैं। हम लोग क्या शुतुरमुर्ग की तरह से हो गए हैं कि हमको लगता है जो होगा देखा जाएगा। हमने ही तो बचाने का ठेका लिया नहीं है। इसमें जो लोग खा रहे हैं तो खा रहे हैं, हम क्या कर लेंगे? अरावली पहाड़ पहाड़ नहीं है, सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है। अनुपम मिश्र की किताब पढ़ा जाए तो बताते हैं, पढ़ी जाए तो बताते हैं कि क्या है अरावली। तो सुप्रीम कोर्ट ने दलील मानकर तकनीकी आधार पर निर्णय दिया कि 100 मीटर से ऊंचा होने पर ही पहाड़ माना जाए। मतलब कोई आदमी बोना है अगर 5 फीट का कम से कम हो तभी आदमी माना जाएगा। ये तो ऐसा निर्णय हुआ। यदि कोई 3 फीट का बोना रह गया है और नहीं विकास हो पाया है तो उसको काट के फेंक दिया जाएगा, वो तो आदमी नहीं रहेगा। तो जो 100 मीटर से नीचे है उसको सपाट करके हम खुदाई खूब करेंगे। अरावली में तो खुदाई उसके बावजूद खूब हो रही है। खूब तस्वीरें मैंने देखी कि कैसा खनन वहाँ पर हो रहा है। अरावली वैसे ही समाप्त किया जा रहा है। हिमालय में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ उम्मीद थी कि खुलेआम यह नहीं होगा, और जो हो रहा है उस पर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तो कुछ आशा बची रहेगी। हमारे यहाँ तो जो टीला है उसमें भी देवता का वास माना जाता रहा है। कितने ही टीले हैं। किसी टीले के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन हो सकता है, किसी टीले के नीचे कोई दबा हुआ मंदिर हो सकता है, कोई देवता हो सकते हैं। उसको माल कहा है। माल जो शिमला में माल है वह नहीं है। कालिदास ने कहा है कि ये जो माल है टेकरी है, इसके ऊपर होते हुए यूं जाना है। तो यह सभी पावन और सभी पवित्र और सभी देवस्वरूप हैं, और सभी में अदिति ही है। सब कुछ अदिति ही है। किसी को कैसे हम बुलडोजर चला करके मिटा दें और खनन करके मिटा दें? यह संस्कृत साहित्य में जो बोध है उसकी ओर से तो यह प्रश्न किया जाएगा कि प्रश्न तो होगा, असहमतियां तो उठेंगी, आवाजें तो उठेंगी। उनमें एक आवाज मेरी भी रहेगी ही। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ अभी अभी हाल में। उनकी एक कविता है। संस्कृत में आज के जो पंडित हैं उनमें ऐसा बोध बचा है या नहीं मुझे पता नहीं। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, बहुत बड़े ज्ञानी जन हैं, पर उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कुछ कि पेड़ कट रहे हैं तो दर्द होना चाहिए। मैं ही ऐसा कैसे निकल गया संस्कृतज्ञों के समाज में कि मुझे दर्द होने लगता है कि कुछ मेरा कट रहा है। बगल में पेड़ कट रहा है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर चोट हो रही है। और लोगों को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जो बिश्नोई समाज के ब्राह्मण थे उनको लगता था। तो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ को गले लगाकर खड़े हो गए। जोधपुर के महाराजा ने कहा कि काट दो इन लोगों को भी, तो कट गए। हिमालय में पेड़ों को बचाने के लिए इसी तरह से आलिंगन करके खड़े हो गए लोग।
तो हम लोगों को जान देना पड़ेगी अपनी। जैसे कि शकुंतला नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में दो ब्रह्मचारी दुष्यंत के छूटते हुए बाण के आगे खुली छाती के साथ खड़े हो जाते हैं कि हमारे हरिण को बाण मत मार देना। बाण छूटता तो ब्रह्मचारी की छाती पर गिरता। हमें कम से कम यह बोध बचा हुआ है और हम इसको व्यक्त करते हैं, और यह आवाज हमारी अभी है, यह दबी नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में जो बोध है, उस प्रकृति से एकाकार होने का बोध है, वैसा कम दिखाई पड़ता है जो हमारे समय के रचनाकार हैं उनमें। एक सरल उनकी कविता है, बहुत सरल सहज भाषा में लिखी हुई, प्रकृति में, इस शीर्षक से। मैंने पहले भी कभी पढ़ी है, उसको पढ़ करके मैं ये बात समाप्त करता हूं। प्रकृति में मैं शहरी आदमी अजीब तरीके से खोया। बस में चढ़ने के लिए लोगों की लाइन इस तरह लगती है कि आदमियों के बीच किनारे का पेड़ भी लाइन में शामिल हो जाता है। उस पेड़ के पीछे अकेला मैं, सबसे पीछे। बस आने के बाद मैं पढ़ा लिखा समझदार खड़ा रहा कि बस में पेड़ चढ़े, फिर उसके पीछे मैं। तब मुझे मालूम होता है कि पेड़ बस में नहीं चढ़ता। और मैं शहरी आदमी प्रकृति से इस तरह अलग होता हूं कि पेड़ को पीछे छोड़ बस में बैठ जाता हूं। बस में बैठे मेरी इच्छा है कि पूरे रास्ते में दोनों ओर पेड़ मिलते रहें। मैंने अपने कमरे में पूरे जंगल की तस्वीर लगा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।